ये मतलब गलत बात है। जिस जगह को हम देख सकते हो कि दिल्ली बम्बई जैसी गलियां हैं और मकान बहुत टाइट होते हैं ये। प्यास लगी बाबू? नहीं फिर। और कुछ बच्चे अपनी नानी दादी के घर में आ रखे हैं और बस इस वजह। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी स्वस्थ मस्त हो तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रियस ब्लॉग्स पे। तो अभी का शाम का टाइम हो रहा है और शाम के 6:30 बज रही है अभी, और लोग बाग सभी घूमने में लगे हुए हैं। और यहाँ ना पानी के लिए जा रहे हैं लोग, क्योंकि ना टाइम से आता पानी, तो और टाइम से भी आता है तो पीने का पानी ये अलग से भरते हैं। तो यहाँ पीने का पानी अलग से आता है। तो बस सभी लोग केन लेके अभी शाम के टाइम पे पानी लेने जा रहे हैं। घूमना भी हो जाता है और साफ़ पानी भी आ जाता है। तो ये कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं और इनके स्कूल चालू हैं, क्योंकि ये केवी वाले हैं, यानी कि केंद्र विद्यालय वाले। तो ये ट्यूशन से आ रहे हैं भाई। तो चलते चलते आ गए यहाँ पार्किंग एरिया में, और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। बच्चे खेल रहे हैं अपने साइकिल वगैरह से, और ये बच्चे इसलिए दिख रहे होंगे यहाँ पे क्योंकि ये पक्का केवी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी केवी का स्कूल चालू है। बाद बाकी यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप। और वहाँ पे जिन बच्चों को पार्क में नहीं जाना होता है ना, तो वो इस झूले में झूल कर अपना इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए भाई, ये दिल्ली बम्बई जैसे गलियाँ यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही हैं टिहरी में। अब 4-4 मंजिल के मकान हो गए हैं, तो बीच में गलियाँ बननी है। और सर्दियों के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे धूप नहीं आती है। सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ ठंड भी बहुत होती है, तो सर्दियों के टाइम पे धूप बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये आ गए हम मार्केट में, और ये मेन चौक की मार्केट है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी दुकानें हैं और बढ़िया दुकानें हैं। तो ये सारा जो है ना कवर हो रखा है, इस पूरे नेट से कवर हो रखा है, क्योंकि इसके जो बैक साइड से है वहाँ पे पार्क बन रहा है। और जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया होगा कि पार्क की दशा तो बहुत ही ख़राब हो रखी है। तो शायद क्या पता धूल मिट्टी की वजह से ये नेट लगा हो, और इसलिए सारा कवर हो रखा है, मतलब पूरे एरिया तक, तो जहाँ तक भी ये बाउंड्री बनी हुई है वहाँ तक। तो ये आ गए हम तितली पार्क में, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे अभी झूल रहे हैं शाम के समय में। तो मतलब कुछ बच्चों का तो समर वेकेशन चल रहा है, और कुछ बच्चे अपनी नानी दादी के घर में आ रखे हैं। और बस इस वजह से ना बच्चों की भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे। और बस जैसे कि हम लोग आए हैं बच्चों को लेके उनकी नानी के घर में। और कुछ बच्चे मतलब झूल रहे हैं, कुछ के मम्मी पापा झूल रहे हैं, कुछ फ़ोन पे व्यस्त हैं। तो लगे हुए हैं सभी अपने अपने कामों में, कोई बैठा हुआ है बेंचों में। और यहाँ पे ना एक हैंडपम्प भी है लड़की को प्यास लग गई शायद, बहुत टाइट होते हैं ये। प्यास लगी बाबू? नहीं फिर। ऐसी एक्सरसाइज हो रही है ना बहुत टाइट होगा। आजकल इनको कोई यूज़ करता नहीं है, तो इसलिए ये जाम पड़े हुए। यहाँ से अगर हम पार्क के आसपास के नज़ारों की बात करें तो वो इस तरीके से हैं, इस प्रकार से हैं कुछ, जो कि बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं हमें तो। और पेड़ पौधे होते हैं ना, हर चीज़ की शोभा ना दुगनी बढ़ा देते हैं। तो उसी तरीके से इस पार्क की शोभा भी आसपास के जो ये हरे हरे पेड़ पौधे हैं ना, इन्होंने बढ़ा रखी है। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, अगर बच्चे हैं तो तभी अच्छा लगता है पार्क भी। तो बस जैसे कि पापा फ़ोन पे व्यस्त हो रखे हैं, और बाकी बेंच में बैठे हुए वो भी फ़ोन पे व्यस्त हो रखे हैं, कुछ अपने बच्चों को झुला रहे हैं। तो बस इसी तरीके से बच्चों की वजह से थोड़ा पार्क में आना जाना हो जाता है, घूमना टहलना हो जाता है। नहीं तो ना घर के कामों में फंसे रहते हैं, और जो कि पूरा ही नहीं होता कभी भी। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन घर के काम पूरे नहीं होते हैं। तो मतलब अपने लिए टाइम ना निकालना ना, वो तो बहुत ही बेकार बात है। और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर काम में फंसे रहेंगे ना तो काम ज़िंदगी भर पूरा नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ काम रहेगा ही, हम करते करते हमारे माइंड में रहेगा कि ये काम भी करना है, ये काम बाकी रह गया है। तो हाथ पैर चल ही रहे हैं, लेकिन ना वो काम दिमाग में रहते कि अभी ये भी है, ये भी है। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम यहाँ पे आ रखे हैं अपनी मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पे तो मम्मी भी है, पापा जी भी हैं, और भाई बहन भी हैं। तो काम इतना हो ही नहीं रहा कुछ भी करने का, जो बच्चों का काम भी है ना। तो कभी मम्मी देख रहे हैं, कभी पापा देख रहे हैं। तो लेकिन मैं कमान में भी रहती हूँ, तो अपने लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ, चाहे मैं मॉर्निंग में करूँ, चाहे इवनिंग में वो काम करूँ, चाहे मैं लेट नाइट करूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग करूँ। तो मतलब करती ज़रूर हूँ, तभी ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ किया है। नहीं तो क्या, फिर वो ही काम है, वो ही सब कुछ। तो अपने लिए मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, और खुशी मिलती है उससे कि हमें मतलब अपने लिए भी टाइम निकाला हमने, और अपने लिए कुछ किया है।
यहाँ पे क्या कर रखा है कि आइसक्रीम के रैपर फेंके गए हैं और चॉकलेट के, कुरकुरों के, चिप्स के। तो ये मतलब गलत बात है। जिस जगह को हम यूज़ कर रहे हैं उसी जगह को गंदा करने में लगे हुए हैं। आसपास का जो जगह है ना वो साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। और ये लोग क्या है कि बच्चे लोग लाते हैं कुरकुरे, चिप्स वगैरह और यहीं पे क्या है रैपर सारे फेंके गए हैं। तो ये गलत है। ये हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए भाई। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे खा रहे हैं तो उस रैपर को हम इधर उधर ना फेंकें और सीधे कहाँ फेंकें, कूड़ेदान में, यानी कि डस्टबिन में। इस तरीके की हरकतें हमारे बारे में परिचय देती हैं कि हम किस तरीके से हैं, अच्छे हैं या बेकार हैं। तो भाई यहाँ ना जगह जगह में डस्टबिन रखे गए हैं, तो वहाँ पे हम रख सकते हैं, फेंक सकते हैं। और नहीं है तो भाई अपना बैग हमारे पास होता ही है, उस कचरे को सीधे घर ले जाएं और घर के डस्टबिन में। हम स्कूल जाते हैं, गुड हैबिट बैड हैबिट हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है बिल्कुल तरीके से। तो ये भी पढ़ा होगा कि ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, डस्टबिन में डालें। लेकिन जब वो करना ही नहीं है, अमल ही नहीं करना इन बातों का, तो फिर फ़ायदा भी क्या है वो पढ़ के और सीख के, जब सीखना नहीं है। पढ़ना तो है लेकिन सीखना नहीं है। तो इसलिए ना साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो, तो घर के अंदर तो हम साफ़ सफाई कर रहे हैं और घर के बाहर कौन करेगा। जहाँ पे हम बैठे हैं, हमने कुछ खाया पिया जो भी है, तो वो हमें साफ़ करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी ड्यूटी को समझें, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं। वैसे तो आजकल सारे बिल ऑनलाइन ही डिपॉजिट होते हैं, लेकिन फिर भी ये टिहरी का पावर हाउस है और यहाँ बिजली के बिल जमा किए जाते हैं। जो अभी भी ऑनलाइन नहीं करता है तो वो तो करेगा ही भाई। तो ये है पावर हाउस। आ गए हम घूम फिर के, टहल के, बच्चों को झूला झुला के। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, नए कामों के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।